जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग फिर से देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का ये मॉडल सेट नंबर तीसरा है। सोशल साइंस का ये 80 प्रश्न हम लोग देखते हैं और ये 80 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जिनका भी इस बार एग्ज़ाम है वो वीडियो को ज़रूर देखें। और साइंस का भी 5 सेट का वीडियो एक ही क्लास में अपलोड है, आप लोग भी उसको 1 से 2 बार देखिए और अपने जो भी इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। हम चारों ऑप्शन का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको देखने में आपका समय ज़्यादा लगेगा और आप लोग को एक ऑप्शन जो भी है आंसर, राइट आंसर, हम उसके बारे में बात करते चलेंगे फटाफट कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन। और लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसर ए हिंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माझगांव, ठीक है, याद रखिएगा, माझगांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा अलगाववाद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है। आपातकाल कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि क्षेत्र को जो है खनन किया जाता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में खनन का कार्य किया जाता है, इसलिए खनन को किस क्षेत्र में रखते हैं हम लोग? कृषि क्षेत्र में रखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा कार्य जो है अधिकतर देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। क्यों प्राथमिक? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक कृषि की जाती है और कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? ये बाओदाई की जो सरकार थी वो कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में थी, ठीक है। तो आप लोग जो है जितना हो सके
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, सभी के पास भेजिए और चैनल को ग्रो करने में आप लोग का बहुत साथ देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? याद रखने वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी, डिब्रू सेखोवा। ये सब प्रश्न जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब में बहुत देखने को मिलता है, बीपीएससी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये मैट्रिक में ही दिया हुआ है, तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है कौन सा है? डिब्रू सेखोवा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? ठीक है, किस ब्रिटेन के जो सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कार्बोनरी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये सभी को पता होना चाहिए। रूस का सम्राट यानी कि रूस के राजा को रूस में क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है, जार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? उसका नेचुरलिटी क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी, धार्मिक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। सूती वस्त्र मिल जो है, सॉरी जूट मिल है ना, जूट मिल जो है ये कहाँ है? कोलकाता में। और सूती वस्त्र की जो है नगरी मुंबई में स्थापित हुई थी। सूती वस्त्र के लिए मुंबई, जूट मिल के लिए कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला श्रमिक वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी होगा बाइबिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, राष्ट्रपिता यानी कि जिन्हें हम लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
भारतीय सभ्यता का पालना, भारतीय सभ्यता, सॉरी भारतीय नहीं, ये यूरोपीय सभ्यता है। भारतीय तो सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यूनान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाहक कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक है, एक सही लाभ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर आयुक्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे हमारा अभिप्राय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोग लोकनायक क्या कहते हैं? लोकनायक हो गया। चलिए लोकनायक कहते हैं। और जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ये सभी को पता होना चाहिए, राजनीति को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। र से रज्जू, र से राजगीर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में खनिज तेल की संभावना है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें से सभी। देख लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक विकास संबंधित है किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के होना चाहिए यहाँ, बाढ़ से, क्या आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से बाढ़ से होना चाहिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसको होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, पशुओं को भी होती है, फसल को भी, भवन को भी, घर और को, इस सब में होता है ना बाढ़ से नुकसान। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, और मात्र 30 प्रश्न बचा हुआ है, और वीडियो थोड़ा धीरे धीरे ही बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार जो व्यवस्था बाधित हो जाता है, क्यों होता है? आप चारों ऑप्शन को गौर कीजिए तो आपको देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए नज़र आएगा, केबल का टूट जाना। ठीक है, संचार टावरों की दूरी, ये नहीं होगा, टावरों की ऊंचाई में कमी, ये सब कुछ मायने नहीं रख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा ए, केबल का टूट जाना, इससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। बताइए, आग से जब जलेगा लोग तो ठंडे पानी ज़्यादा डालना चाहिए, गर्म तो नहीं डाल देंगे, गर्म डालेंगे तो और दिक्कत होगा, अस्पताल पहले ही पहुंचा देंगे। पहले तो उसको ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद ही ना ये सब काम करना होगा कि अस्पताल लेकर जाओ। तो गर्म पानी तो भूल कर भी आप लोग नहीं डालिएगा, अगर कोई व्यक्ति जल जाएगा तो प्राथमिक उपचार के लिए। ठीक है, क्या करना है? ठंडा पानी डालना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। 1 मई को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ये आपको पता होना चाहिए कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई।
पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन जाता है अधिक सिंचाई। क्या हो जाता है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन, ठीक है, वन का फैलाव है कितने प्रतिशत? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.1%। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी पूछ सकता है और ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैसे ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर। और नरौरा हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी शॉर्ट में। अच्छा, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा कलपक्कम। और है ये राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? जूट के कारखाने, ठीक है, जूट मतलब आप लोग समझते होंगे, सभी जो बच्चे देहात से होंगे, ठीक है, गांव से होंगे, वो सब जानते होंगे। जूट मतलब पटुआ। पटुआ जो होता है अपने, ये बिहार की बात है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठीक है, अब समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी बेगूसराय में होता है। कटिहार नहीं होगा, नवादा भी नहीं होगा, वैशाली भी नहीं होगा, क्या होगा? बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61। मानचित्र में जो है हम लोग देखते हैं तो मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? आप लोग मैप देखिएगा तो जहाँ जहाँ मैदान होगा, ठीक है, तो वहाँ रंग को जो किस रंग से दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा, हरा रंग से। वैसे घास हरा ही होता है तो उससे समझ सकते हैं मैदान जहाँ रहेगा हरा ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए, पटना। पटना में सबसे अधिक आबादी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 63, बिहार में, भारत में नहीं बोल रहा, भारत में तो 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई है। मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। डेक्कन क्वीन नाम था ट्रेन का, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन यहाँ है प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन शुभारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1874 ईस्वी में। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में जो है लगी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80%। ठीक है, 80%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब थे, आप लोग देखिएगा जरूर वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को भेजिए जिससे उनका फ़ायदा हो और आपके लिए भी अच्छी बात हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अलगाववाद, क्योंकि इससे पहले भी आ चुका था एक प्रश्न जिसमें अलगाववाद आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया तो वो कब किया गया है? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये एक बिस्किट से संबंधित प्रश्न है कि पार्ले जी बिस्किट जो बचपन में सभी खाए होंगे, अभी भी आता है, तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड जो है, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? ठीक है, उसको कौन कंपनी खरीद लिया है? तो ये हो जाएगा आपको एलजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो भारत के रुपया पर अंकित होता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, यह कथन किनका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेगनर नर्क्स की, नर्क्स का, रेगनर
नर्क्स का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 ना। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक सेक्टर कहा जाता है, किस क्षेत्र को? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग को। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? देश में जो है जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो 582 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, 10 प्रश्न और बचा, 9 प्रश्न और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि बगल में कौन है? नेपाल है। ठीक है, जोगबनी नेपाल में, जोगबनी जाने के बाद नेपाल में हम लोग एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल। ये याद रखिएगा, ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग 10th में अभी तक बुक में नहीं दिया हुआ ये प्रश्न, ये मॉडल से टारगेट में दिया गया है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। ठीक है, जापान। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। यह है अपना भारत जो है दूसरा नंबर पर है गेहूं उत्पादन में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, चिपको आंदोलन, सबसे पहले चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। और है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ काटने के विरोध से, क्योंकि पेड़ को काटा जाता था, इसलिए वहाँ उत्तराखंड की महिला सब पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाती थी, इसलिए ये चिपको आंदोलन कहा गया, पेड़ काटने के विरोध से। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। और आप लोग वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, सभी के मोबाइल में ये चैनल होना चाहिए और एक न एक दिन ये प्लेटफॉर्म मजबूत बने। चलिए शुरू करते हैं आज के आखिरी प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून होता है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।